नमस्कार। आज हम चार्ल्स डिकेंस के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास अ टेल ऑफ टू सिटीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक काफी अच्छी हिंदी समीक्षा है जिसकी मदद से हम इसे और गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। तो इरादा यही है कि इस समीक्षा के जरिए हम उपन्यास की कहानी, इसके जो अहम विषय हैं और पात्रों को, मतलब उनके सार को पकड़ पाएं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये उपन्यास, जैसा आपने कहा, बहुत फेमस है। 1859 में आया था और ये हमें ले जाता है फ्रांसीसी क्रांति के दौर में, लंदन और पेरिस, इन दो शहरों की कहानी। और उसकी वो शुरुआती लाइन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। हाँ, यह सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। कमाल की लाइन है, शायद सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली लाइनों में से एक। सही बात है। ये उस वक्त के कॉन्ट्रास्ट को दिखाती है ना। बिल्कुल, उस दौर के विरोधाभासों को एकदम सही पकड़ती है। तो इस कहानी के सेंटर में कौन है? समीक्षा किन किरदारों पर जोर देती है? समीक्षा बताती है कि भाई मुख्य रूप से 3 किरदार हैं जिनके आसपास कहानी घूमती है। अच्छा। एक है चार्ल्स डार्ने। ये फ्रांस का एक रईस है, पर अपने परिवार के जो जुल्म है उनसे दूर इंग्लैंड भाग आता है। हाँ, मतलब अपने अतीत से बचना चाहता है। हाँ, समझिए कि एक नई शांत जिंदगी चाहता है। फिर है लूसी मॉनेट। लूसी मॉनेट, ये नाम सुना है। बहुत ही दयालु प्यारी सी लड़की है और उसके पिता हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मॉनेट, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सालों तक जेल में थे। हाँ, बस्तील में सालों की कैद के बाद वो रिहा होते हैं। और तीसरा किरदार है सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन, वो वकील। हाँ, अंग्रेज वकील, बहुत काबिल है पर जिंदगी से जैसे हारा हुआ सा, थोड़ा सिनिकल टाइप का। और वो लूसी से प्यार करता है शायद। हाँ, पर चुपचाप, एक तरफा सा। तो ये तीनों किरदार कहानी को एक इंसानी टच देते हैं। और फिर कहानी में क्रांति का मोड़ आता है। समीक्षा इसे कैसी देखती है? मतलब क्लाइमैक्स क्या है? हाँ, तो जब फ्रांसीसी क्रांति एकदम उफान पर होती है, चीजें बदल जाती हैं। चार्ल्स डार्ने को फ्रांस वापस जाना पड़ता है। ओह, क्यों? जब वो भाग आया था। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, पर वहां जाते ही, क्योंकि वो एक कुलीन परिवार से है, उसे क्रांतिकारी पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो ये फंस जाता है बुरी तरह। और यहीं आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, जिस पर समीक्षा भी बहुत जोर देती है, सिडनी कार्टन का बलिदान। वो क्या करता है? वो चार्ल्स डार्ने जैसा दिखता है थोड़ा, तो वो चार्ल्स की जान बचाने के लिए खुद उसकी जगह ले लेता है। मतलब फांसी पर चढ़ जाता है? हाँ, गिलोटिन पर। ये उपन्यास का सबसे पावरफुल मोमेंट है। समीक्षा इसे सिर्फ प्रेम कहानी का अंत नहीं मानती, बल्कि इसे मानवीय गरिमा और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर देखती है। ये तो वाकई गहरा है। और ये बलिदान हमें सीधे उपन्यास के बड़े थीम्स तक ले जाता है। समीक्षा किन विचारों की बात करती है? हाँ, ये बलिदान कई चीजों का प्रतीक है। पहला तो जाहिर है, बलिदान यानी सैक्रिफाइस, प्रेम के लिए, इंसानियत के लिए अपना सब कुछ दे देना, जैसा कार्टन ने किया। बिल्कुल। दूसरा अहम विषय है पुनरुत्थान, मतलब रीबर्थ या नवजीवन। अच्छा, ये कैसे? एक तो डॉक्टर मॉनेट के किरदार में दिखता है। वो जेल से आने के बाद धीरे धीरे कैसे अपनी जिंदगी वापस पाते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से उभरना, है ना? हाँ। और दूसरा, खुद सिडनी कार्टन के चरित्र में वो अपनी वो बेकार सी निराश जिंदगी जी रहा था, उसे एक मायने दे देता है। एग्जैक्टली। उसे एक महान उद्देश्य देकर मानो वो फिर से जी उठता है। और क्रांति, डिकेंस ने क्रांति को कैसे दिखाया है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? क्या ये सिर्फ जुल्म के खिलाफ एक लड़ाई है? समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि डिकेंस ने बहुत बैलेंस तरीके से दिखाया है। वो दिखाते हैं कि कैसे सालों का अन्याय, हाँ, और दमन एक भयानक हिंसक क्रांति को जन्म दे सकता है। ये जरूरी था दिखाना। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि डिकेंस साथ ही क्रांति की क्रूरता को भी दिखाते हैं। हाँ, कि कैसे बदले की आग में न्याय का मकसद खो जाता है। हाँ, और कैसे वो अंधाधुंध हिंसा निर्दोष लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। ये दिखाता है कि अच्छे इरादे भी कैसे गलत दिशा में जा सकते हैं। बिल्कुल। बड़ी तस्वीर यही है। किरदारों पर वापस आते हैं। सिडनी कार्टन की बात करें तो समीक्षा उसे कैसे देखती है? क्या वो बस एक हीरो है आखिर में? नहीं, समीक्षा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता की तारीफ करती है। वो शुरू में तो बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं है। हाँ, काफी नेगेटिव सा लगता है। निराशावादी है, खुद से नफरत करता है। लेकिन उसका जो आखिरी काम है वो उसे नैतिक रूप से बहुत ऊंचा उठा देता है। वो एक जटिल यादगार किरदार है। और लूसी मॉनेट? लूसी को समीक्षा करुणा, शांति और स्थिरता का प्रतीक मानती है। वो जैसे कहानी का भावनात्मक केंद्र है। और चार्ल्स डार्ने? वो बस एक अच्छा आदमी है। हाँ, वो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है।
जो अपने परिवार के इतिहास से, उसके बोझ से खुद को अलग करना चाहता है। और डॉक्टर मैनेट, उनकी कहानी तो बहुत दर्दनाक लगती है। बहुत मार्मिक। समीक्षा कहती है कि उनका किरदार पीड़ा, सहन शक्ति और इंसान की जो वो उभरने की ताकत होती है ना, उसका प्रतीक है। अब बात करते हैं डिकेंस की लिखाई की। उनकी स्टाइल के बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा कहती है कि डिकेंस की भाषा क्लासिकल है, बहुत पावरफुल, बहुत विवरणात्मक, मतलब डिस्क्रिप्टिव। हाँ, वो शब्दों से ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है आप वहीं हैं, लंदन की धुंधली गलियों में या पेरिस की खूनी क्रांति के बीच। और सिंबल्स का इस्तेमाल, प्रतीक। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है समीक्षा का। डिकेंस कैसे साधारण चीजों जैसे धागा बुनना या शराब का गिरना, इनसे गहरे मतलब निकालते हैं। संवाद भी काफी दमदार होंगे। बहुत। उनके डायलॉग्स समाज की सच्चाई, इंसानी जज्बातों को बड़ी खूबी से सामने लाते हैं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के हिसाब से इस उपन्यास का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलता है? देखिए, समीक्षा का सार यही है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद है। किस चीज में? प्रेम में, त्याग में, करुणा में। ये चीजें रोशनी ला सकती हैं। और ये उपन्यास हमें इतिहास से सीखने को कहता है कि अन्याय का जवाब हिंसा नहीं है। हाँ, कि असली समाधान हिंसा या और ज्यादा अन्याय नहीं, बल्कि आपसी समझ और सहानुभूति में है। इसीलिए ये आज भी इतना रेलेवेंट है। बिल्कुल। समीक्षा यही मानती है कि इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो ये सिर्फ दो शहरों की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, नैतिकता और खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जीने की एक गहरी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा ने हमें इन गहराइयों तक पहुंचाने में मदद की। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है शायद। हाँ, कि व्यक्तिगत बलिदान की समाज के लिए क्या कीमत है, क्या अहमियत है। और ये भी कि क्या क्रांतियां अक्सर अपने ही बच्चों को खा जाती हैं, जैसा कहा जाता है। हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर पाठक इस उपन्यास को पढ़ने के बाद भी देर तक सोच सकता है।